प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 इसमें दिया हुआ है। कह रहा है इसमें एक सर्पिल क्रमिक अर्धवृत्तों से बना है जिनका केंद्र ए और बी पर बारी बारी से है। केंद्र ए से शुरू होकर त्रिज्याएं 0.5 सेमी, 1.0 सेमी, 1.5 सेमी, 2.0 सेमी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 13 क्रमिक अर्धवृत्तों से बने ऐसे सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, यानी इसमें क्वेश्चन के कहने का अर्थ है कि एक सर्पिल है जो क्या है, अर्धवृत्तों से बना है जिनका केंद्र ए और बी पर बारी बारी से है। ठीक है, और केंद्र ए से शुरू होकर त्रिज्याएं 0.5 सेमी है। यानी कहने का अर्थ इसमें यह है कि इसमें एक अर्धवृत्त बना हुआ है। ठीक है, और जिसकी त्रिज्याएं हैं वह कितनी है, यानी 0.5 सेमी है। जैसे कहने का अर्थ है कि यह एक अर्धवृत्त बना हुआ है और इसकी त्रिज्या कितना है, 0.5 सेमी है। ठीक है, फिर इसके बाद से कह रहे इसमें कि और इसकी त्रिज्या कितनी है, 1.0 सेमी। और दूसरा जो इसमें अर्धवृत्त बना हुआ है, यानी यह जो अर्धवृत्त बना हुआ है इसकी त्रिज्या कितनी है, यानी 1.0 सेमी है। ठीक है, अब फिर इसमें कह रहा है 1.5 सेमी। और तीसरा जो इसमें अर्धवृत्त बना हुआ है, यह वाला अर्धवृत्त, इसकी त्रिज्याएं कितनी है, 1.5 सेमी है। ठीक है, और फिर इसके बाद कह रहा है 2.0 सेमी। और चौथा जो इसमें अर्धवृत्त बना हुआ है इसकी त्रिज्याएं कितनी है, 2.0 सेमी है। ठीक है, और इसके बाद इसमें कह रहा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, इसमें कि 13 क्रमिक अर्धवृत्तों से बने ऐसे सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। यानी यह जो अर्धवृत्त बार बार बन रहा है यह कितनी बार बन रहा है, 13 बार बनता है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त की माप बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर। अब इसके बाद देखिए इसमें यह जो अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्याएं दिया हुआ है इससे हमको क्या प्राप्त होगा, एक एपी प्राप्त होगा। वह एपी हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। यानी पहला अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या दिया है, 0.5 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यानी 0.5 पाई लिख देंगे। यानी यह क्या हो जाएगा, हमारा पहला पद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें दूसरा जो अर्धवृत्त दिया हुआ है इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 1.0 सेमी दिया हुआ है। यानी दूसरा इसमें पद क्या हो जाएगा, 1 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें तीसरा इसमें जो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, यानी 1.5 सेमी दिया हुआ है। तो इसीलिए इसमें तीसरा पद क्या हो जाएगा, 1.5 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए चौथा इसमें जो अर्धवृत्त बना हुआ है इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 2.0 सेमी दिया हुआ है। तो इसलिए चौथा पद क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ऐसे डॉट डॉट करके लिख देंगे इसमें। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 पाई हो जाएगा। ठीक है, और d बराबर क्या हो जाएगा, यानी 1 पाई में से कितना घटा देंगे, 0.5 पाई घटा देंगे। 1 पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 पाई हो जाएगा। ठीक है, यानी d बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 0.5 पाई प्राप्त हो गया। क्लियर। अब इसके बाद देखिए इसमें 13 क्रमिक अर्धवृत्तों से बने ऐसे सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। यानी इसमें n बराबर 13 दिया हुआ है। ठीक है, और कुल लंबाई पूछा हुआ है, मतलब Sn हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे इसमें, अब प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब देखिए n बराबर कितना दिया है, 13 दिया है, 13/2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे a का मान कितना दिया है, 0.5 पाई दिया हुआ है, लिख देंगे। प्लस n बराबर कितना रख देंगे, 13 रख देंगे, -1 गुणे और d का मान कितना रख देंगे, यानी 0.5 पाई रख देंगे। क्लियर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13/2 गुणे यानी 2 का 0.5 पाई के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1 पाई हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यह कितना हो जाएगा, 13 में से 1 जाएगा, 12 हो जाएगा, गुणे
कितना हो जाएगा 0.5 पाई हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा 1 पाई। ठीक है, और प्लस 12 का यदि 0.5 पाई के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13/2 और 1 पाई और 6 पाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी 13/2 गुणे कितना हो जाएगा 7 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 13/2 गुणे, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 गुणे, और पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, लिख देंगे इसमें। अब 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 22 11 बार में कट जाएगा, तो 13 गुणे 11 बचेगा। ठीक है, अब 13 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा।